नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आपका आपके अपने YouTube चैनल सार्थक स्टडी पे, जहां हम हिंदी के वर्तनी शुद्धि से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। हिंदी की ये आपकी 17वीं वीडियो है, जिसमें हमने वर्तनी शुद्धि अगर आप इसके पूर्व की वीडियोस नहीं देखे हो तो आप प्लेलिस्ट में विजिट करके पूर्व की वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें हमने वर्तनी शुद्धि से आज तक जितने भी प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आरओ या आरओ की परीक्षा में पूछा है या अन्य भी किसी एग्जाम में पूछा है, उन सारे प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं। साथ ही साथ हम कुल कुछ और वर्तनी शुद्धि के शब्दों को देखेंगे, जिसके परीक्षा में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ वर्तनी रूपी अशुद्धियां होती हैं जहां हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो हम देख रहे हैं कि जो छत्री होता है, ये बिल्कुल कुछ चीजें ऐसी हैं जो सामान्य हैं, उस पर बहुत डिटेल नहीं करेंगे, लेकिन जहां गलत की संभावना होगी वहां जरूर थोड़ा सा डिटेल हम करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि आपको वो याद हो जाए। छतरी हम ऐसे नहीं लिखते हैं, बल्कि छतरी का हमारा ये इस तरह से लिखते हैं छतरी। क्षमा भी ऐसे हम नहीं लिखते हैं और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप क्षमा में भी गलती नहीं करेंगे। क्षुधा में भी आपको क्षुधा में ये ऐसे शब्द हैं जहां छतरी छ का ही प्रयोग होता है। इन शब्दों को ध्यान रखेंगे तो क्षुधा ऐसे लिखेंगे। क्षेम ऐसे नहीं होता है, क्षेम इस प्रकार लिखा जाता है, आपने इसको देखा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ ये जो ज्योत्सना है ये बार बार पूछा जाता है और आप ध्यान से देखिए तो ये भी ज्योत्सना ही लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जो ज्योत्सना लिखने का जो सही तरीका है वो ऐसे है, हम इसमें ध्यान रखेंगे ज्योत्सना में आधा तो और आधा सौ। ये अगर हम ध्यान रखते हैं तो कभी भी हमसे यह प्रश्न गलत नहीं होगा। इसको भी हम क्या पढ़ते हैं, ज्योत्सना ही पढ़ते हैं, और इसको भी हम ज्योत्सना ही पढ़ते हैं, दोनों को पढ़ते हैं। इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जरूर इस पे ध्यान रखिएगा कि ज्योत्सना हम कैसे लिखते हैं। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा भी गया भी है और आगे भी इसके पूछे जाने की पूरी संभावना है। यहाँ भी मिस्टेक की पूरी पूरी संभावना है। ज माता नहीं होता है, यह ध्यान देना है, इसमें आ की मात्रा छोड़ा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। ज माता नहीं होता, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सटीक शब्द है या जो सटीक प्रोनाउंसिएशन अगर उसका हम करते हैं तो गलत नहीं होगा। जैसे ये जा माता होता है, क्या होता है, जा माता होता है, यहाँ आ की मात्रा इन्होंने क्या किया है, छोड़ दिया है। जागृति, मुझे ऐसा लगता है कि प्रथम दृष्टया ही ये गलत लग रहा है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो जागृति हम ऐसे लिखते हैं। जात्याभिमान, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, जैसे जात्याभिमान जो है ये यहाँ पे जात्या लिखे हैं, ठीक है, और यहाँ पे भीमान लिखे हैं, तो ये जात्यभिमान शब्द होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। इसलिए आप इसको निश्चित रूप से याद रखेंगे कि जात्याभिमान नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, जात्यभिमान होता है। यहाँ पे आप देखे हैं कि यहाँ पे ये आ की मात्रा छोड़ के, और यहाँ भी वही चीज है, जात्या माने या को एक आ की मात्रा छोड़ के ही जात्यभिमान इन्होंने किया है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जगत जननी, ठीक है, बहुत ही अच्छा ये शब्द है, आप इसको समझ सकते हैं। जगत जननी नहीं होता है, क्या होता है, जग जननी होता है, ठीक है, ये शब्द सही है, ठीक है। तो आपको इसे ध्यान रखना है। जनरली आपके सामने जब ये दोनों शब्द आएंगे तो एक बार निश्चित रूप से आप सोचने पे मजबूर होंगे कि जगत जननी में गलत क्या है, लेकिन ये जगत जननी होता ही नहीं है। आप देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। यहाँ पे क्या होता है, जग जननी होता है, यहाँ पे ये, इसको एकदम ध्यान रखना है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आधा ज और पूरा ज, हम जब भी हिंदी को पढ़ रहे होते हैं तो हम ये बताते हैं कि हमें ध्यान कहाँ रखना है। तो जगत जननी पे बिल्कुल सोचना ही नहीं है, ठीक है, इस पे बिल्कुल नहीं सोचना है, जग जननी होता है, ठीक है। अब जगधात्री लिखा है, यहाँ भी प्रथम दृष्टया आपको लगेगा कि कोई गलती नहीं है, ज ग धा त्री लिखा ही है, लेकिन जगधात्री होता ही नहीं है, जगत धात्री होता है। क्या होता है, जगत धात्री होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये द में हलंत हमको याद रखना है, ठीक है। जगद अतव धात्री होता है, ये होता ही होता है इसमें, अगर ये हम ध्यान रखेंगे तो ये हमसे गलत नहीं होगा। फिर देखेंगे यहाँ तालाव लिखा है, तालाव नहीं होता है बल्कि तालाब होता है, बिल्कुल ये आप करेक्ट कर ले जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है।
उसके बाद यहाँ त्यज्य लिखा है, तो त्यज्य होता नहीं है, त्याज्य होता है, इसको भी आप कर ले जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन इस पृष्ठ पे आपको दो चीज को तो बहुत ही ध्यान से आपको देखना है कि जगत जननी नहीं होता है, जग जननी होता है, ये देखना है। जग जननी कैसे लिखते हैं, और जगधात्री नहीं होता है, जगत धात्री होता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है और इन दोनों को आपको बिल्कुल कंठस्थ करके रखना होगा। कभी भी परीक्षा में इन शब्दों से हमारा सामना हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब यहां तरुछाया लिखा है। अगर ये दिया हुआ है कहीं भी, अगर स्वतंत्र शब्द के रूप में भी वर्तनी शुद्धि में दिया है तब भी, और अगर ये जैसे वाक्यांश देते हैं अगर उस तरह से दिया है तब भी, ये हमारे लिए मुश्किलें क्रिएट कर सकता है। तो तरुछाया नहीं होता है, ये गलत है, ध्यान रखिए, तरुछाया होता है, ठीक है, आधा चौ तब छाया होता है, ये हमें ध्यान रखना ही रखना होगा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट होगा और आपको भी यहाँ ध्यान केंद्रित करना होगा। ये कई बार पूछता है और इनको कई रूपों में पूछता है, तत्कालिक शब्द नहीं होता है, हम इसीलिए इसको जब पढ़ रहे होते हैं तो हम उसको कैंसिल कर देते हैं, जबकि क्या होता है, ये तात्कालिक होता है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये तात्कालिक होता है, न कि तत्कालिक होता है। त्रिकाल, मुझे उम्मीद है आपको ये ध्यान होगा कि ऐसे नहीं होता है, त्रिकाल ऐसे होता है, तो त्रिकाल पे भी ध्यान रखेंगे। तालासी होता नहीं है, तलासी होता है। यहाँ पे थोड़ा सा आप एक तरह से सोचे तो ये अगर तलासी में अगर इस तरह से ये लिखते हैं तो भी ये गलत होगा, गलत लग भी रहा है। तो यहाँ ध्यान देना है कि तलासी में जो सौ होता है ये वाला सौ होता है, ठीक है, न कि सरसों सौ होता है, ठीक है, सलजम सा होता है इसमें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट देखने के पहले हम यहाँ ध्यान देते हैं कि यहाँ पे भी, इस पृष्ठ पे भी हमको एक चीज मिला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस पे आपको ध्यान देना है। तरुछाया कैसे लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ये। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में देख रहे हैं त्रिगुण लिखा है, तो त्रिगुण ऐसे होता नहीं है, त्रिगुण ऐसे होता है, ये कन्फर्म ही है, त्रिगुण को ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे एक शब्द हमको मिला, जैसे ये तिलांजलि लिखा है, जबकि तिलांजलि नहीं होता है, तिलांजलि होता है, ये जली होता है, तो हम इसको जली पढ़ते हैं, जली जली ऐसे करते हैं हम, तो जाके ये सही होता है। और ये जली लिखा है, तो ये जली क्या है, ये गलत है, यहाँ यही गलत है, बाकी सब तो सेम है, तिलांजलि या तिलांजलि। तो ये इंपॉर्टेंट शब्दों, वर्तनी शुद्धि के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट शब्दों के लिस्ट में ये तिलांजलि भी शामिल है। अब यहाँ पे माइनर मिस्टेक है, दारिद्रता लिखा है, तो दारिद्रता शब्द न होकर के दरिद्रता होता है, ये ध्यान देना है। दांत में भी आप फंस सकते हैं, अगर इसको उसमें देता है जो वर्तनी शुद्धि में एक वाक्यांश दे करके पूछता है, वहां अगर पूछता है तो आप फंस जाएंगे। तो दांत में आपको ये ध्यान देना है कि चंद्र बिंदु ही रहता है, न कि केवल बिंदु होता है, ठीक है। देश निकाला में अगर ये चीज आपको लगाए हुआ मिलता है तो ये गलत है, देश निकाला एक साथ लिखा जाता है, इस पे भी आप ध्यान देंगे। तो इस पृष्ठ पे भी हम देखेंगे कि हमको दो तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट मिली, इसलिए हम बाद में क्लियर कर रहे हैं कि कौन कौन से शब्द हैं। एक तिलांजलि मिला, तिलांजलि होता है, हमने बताया जली, इसको पढ़िए, जली लिखिए। उसके बाद से दांत मिला, जहां हमको ध्यान देना है कि चंद्रबिंदु ही होता है, और देश निकाला में ये जो हाइफन लगा है ये नहीं होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट दयाल तो होता नहीं है, आप जानते ही हैं, दयालु होता है, तो ये ठीक है, करेक्ट है। द्रष्टव्य, आप देखिए ये जो स लगाए हैं ये स नहीं होता है, द्रष्टव्य में ये वाला स होता है, तो द्रष्टव्य ये सही है। दृश्य आप देख सकते हैं, ये यहाँ अगर आप बहुत ध्यान से नहीं देखेंगे तो ये वाला स अगर लगाएंगे तो गलती हो जाएगा। दृश्य में ये आधा स होता है और यही करेक्ट होता है, तो इसको हम देखते हैं। दोष हम जानते ही हैं, प्रथम दृष्टया देखने से ही लग रहा है कि ये गलत है, ये सही नहीं है, दोष में ये कटखोड़ ख रहता है, तब ये सही होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। दृग लिखा है, बिल्कुल गलत है दृग, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, करेक्ट है, लेकिन ध्यान से देखिए, दृग ऐसे लिखते हैं। और धनुष में आप देखते हैं तो धनुष में ये स होता नहीं, आप जानते भी हैं, लिखते पढ़ते भी हैं, तो धनुष में धनुष ऐसे ही होता है, सही है। धीमान, यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी आ सकती है, जहाँ भी बड़ी ई की मात्रा या छोटी ई की मात्रा या फिर इस तरह का है, वहाँ थोड़ी सी सावधानी आपको बरतना है, क्योंकि जब आप परीक्षा में बैठेंगे वहाँ आपको लगेगा कि धीमान होता है या धीमान होता है, तो ये धीमान होता है। ये शब्द आप यहाँ ध्यान रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट आ जाएगा।
धराहर होता नहीं है, धरोहर होता है, तो इसको आप बिल्कुल इस तरह से देख लेंगे, ऐसे होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में नीलकंठ लिखा है, ठीक है, नीलकंठ। ये देखिए यहाँ भी वही बड़ी ई और छोटी ई की मात्रा का लोचा है, तो नीलकंठ होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि नीलकंठ कैसे लिखा जाता है। एक सेकंड, थोड़ा सा हमने कर दिया, ये नीलकंठ होता है, ये सही होता है, नीलकंठ नहीं होता है। निवारण आप पकड़ लेंगे, मुझे उम्मीद है निवारण सही है, कोई दिक्कत नहीं है। निर्वाण भी बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, निर्वाण कैसे लिखते हैं, ये निर्वाण का सही तरीका है। निश्चेष्ट, यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए आप इसको बार बार इसको ध्यान दीजिएगा। निश्चेष्ट होता है, अभी तो ये इतना ही लिखे हैं, निश्चेष्ट लिखे हैं। और 100 में ये खटखोड़ आधा जो ख है वहाँ पे गलती किए हैं, और जो 100 लगाए हैं वहाँ पे गलती किए हैं। दो जगह इनकी गलतियाँ दिख रही हैं, एक यहाँ दिख रही है और एक यहाँ दिख रही है। लेकिन अभी एक और गलती ये कराते हैं, वो पूरा पूरा सही लिखते हैं, निश्चेष्ट की जगह निश्चेष्ट लिख देते हैं, और ये भी गलती आपसे कराने का प्रयास से करते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, ये भी नहीं है, निश्चेष्ट होता है, ही होता ही है, तब जाके ये सही होता है। तो यहाँ पे एक शब्द आपको, एक नहीं, यहाँ पे आपको दो दो मिल रहे हैं। जैसे फर्स्ट में आपको मिल रहा है नीलकंठ, ठीक है, और सेकंड में जो आपको मिल रहा है वो निश्चेष्ट मिल रहा है, जिसपे आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में नारायण, बिल्कुल ये ऐसे लिखते हैं नारायण, ये भी करेक्ट है, इसमें भी दिक्कत नहीं है। नवाब, तो ये नवाब लिखा है, ब दोनों लिखा है, तो नवाब में ये ब नहीं होता है, ये गलत है, नवाब होता है। ये भी एक तरह से आपको ध्यान देने के लिए यह इम्पॉर्टेंट है। ये निरपराध नहीं होता है, ये हम पहले उसमें भी देख चुके हैं, शुद्ध बर्तनी शुद्धि के जब हम प्रश्न हल कर रहे थे, बार बार पूछा है, ये शब्द ही निरपराध होता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी देखिएगा। और फिर निर्दयी नहीं होता है शब्द, निर्दयी जैसे वो फला व्यक्ति बहुत निर्दयी है, इस तरह से अगर वाक्य सेंटेंस दिए हुए हैं तो निर्दयी शब्द नहीं होता है, ये गलत है। इसकी जगह पे क्या होता है सही शब्द, फला व्यक्ति बहुत निर्दय है, निर्दय होता है। यहाँ हमको 3 इम्पॉर्टेंट मिले, अगर नारायण को छोड़ दें, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि आप नारायण लिखना और पढ़ना जानते हैं, इसलिए हम उसको नहीं कहे हैं। तो नवाब, निरपराध और निर्दय ये शब्द होते हैं, यहाँ से ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम। निष्कपटी शब्द नहीं होता है, जैसे लिखा हो कि रमेश बहुत निष्कपटी है एक लाइन में, और दूसरे लाइन में लिखा हो कि मुकेश बहुत निष्कपट है, और उसमें शुद्ध अशुद्ध छाटने को आपको कहे, तो जहां निष्कपटी लिखा है वो गलत हो जाएगा, निष्कपट ही सही होगा, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। निष्कपटी शब्द नहीं होता है। नौराज नहीं होता है, नाराज होता है। नारी ऐसे नहीं होगा, नारी होता है, ये मुझे उम्मीद है आपको पता होगा। निरोग्य नहीं होता है, निरोग होता है, ये भी उम्मीद है आपको मालूम होगा। इस पे हमने एक शब्द जो देखा, निष्कपट और निष्कपटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में पतित लिखा है, फिर यहाँ भी बड़ी और छोटी की मात्रा ले आए तो पतित होता है, ठीक है, ये सही है, पतित ऐसे लिखते हैं। पुष्पवली नहीं होता है, पुष्पावली होता है, ये भी मुझे उम्मीद है कि आप पकड़ लेंगे। प्रेयसी नहीं होता है, प्रेयसी होता है, यहाँ भी बड़ी ई और छोटी ई की मात्रा का गेम है, तो प्रेयसी होता है। प्रदर्शिनी नहीं होता है, प्रदर्शनी होता है, ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। प्रतिज्ञा नहीं होता है, प्रतिज्ञा होता है, ठीक है, तो ये प्रतिज्ञा ऐसे होता है, ये सही है, इस पे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में प्रत्यक्ष है, तो प्रत्यक्ष ऐसे लिखते हैं, ये छतरी छ लिखते हैं। प्रसन्न हम समझते हैं कि बिल्कुल पकड़ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रासाद भी बिल्कुल आप पकड़ लेंगे, बस यहाँ ध्यान रखिएगा कि 100 पे आपको ध्यान रखना है कि ये 100 न होकर के ये सरसों 100 वाला होता है प्रसाद में। पुरस्कार ऐसे लिख रहे हैं, तो पुरस्कार ऐसे नहीं होता, ये गलत है। पुरस्कार हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, पूरा आधा 100 और कार, ठीक है, तो ये सही होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में पोषक, जो शब्द है ये पोषक ऐसे लिखा है, तो प्रथम दृष्टया देखने से थोड़ा सा पकड़ने में हमको अगर असावधानी हुई तो गलत हो सकता है। तो यहाँ पे ये पोषक में ये 100 नहीं होता है, बल्कि ये होता है, ये हमको ध्यान रखना है पोषक में। पद्मिनी लिखा है, तो पद्मिनी तो होता नहीं है, इसे बिल्कुल काट देंगे हम, इस नहीं होता है, पद्मिनी होता है, ये सही है। इसमें और भी गलतियां करा सकते हैं, ठीक है, तो पद्मिनी शब्द को हमें ध्यान रखना है। परिच्छेद, परिच्छेद नहीं होता है, परिच्छेद होता है, बिल्कुल है।
पुष्प भी बिल्कुल करेक्ट है। परिणाम नहीं होता है, परिणाम होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में हम देख रहे हैं, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग ये गलतियां करते हैं। ये लिखा है पृष्ठ और यहाँ पे लिखा है पृष्ठ, तो पृष्ठ में ठ ही होता है, ट नहीं होता है, ये हमें ध्यान रखना है। ये पारण लिखा है, पारण ऐसे होता है, आप इसको समझ सकते हैं। पयपान, पयपान नहीं होता है, क्या होता है, ये पयःपान होता है। यहाँ हमको ध्यान देने की जरूरत है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पृष्ठ भी जो है ये इम्पॉर्टेंट है, इस अर्थ में कि हम पृष्ठ भी बोलते हैं, किस पृष्ठ पे है, ठीक है। तो पृष्ठ नहीं होता, किस पृष्ठ पे है, तो पृष्ठ होता है यहाँ देखिए। और पयपान नहीं होता, पयःपान होता है। पिता भक्ति नहीं होता, ये जब जो वाक्यांश आते हैं जब वहाँ इनको दिया जाएगा और वहाँ ये गलतियां कराई जाएंगी, पितृभक्ति होती है, ठीक है। इसको देखते हैं। पैतृक ऐसे नहीं लिखते हैं, पैतृक हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट में पुनः परीक्षा आ गया, परीक्षा आप करेक्ट करेंगे हमें उम्मीद है, ऐसे ही लिखते हैं आप, उसी को देखिए जो सही है, गलत की तरफ नहीं जाते हैं, ठीक है। पूजा, पूजा भी मुझे लगता है कि आप ऐसे ही लिखेंगे, बिल्कुल करेक्ट है। और पौरुष, पौरुष में भी हमें उम्मीद है कि आप सही करेंगे। परिषद, परिषद में ये स नहीं होता है, ठीक है। परिषद हम ऐसे लिखते हैं, दो में हलंत भी लगाते हैं, ये हलंत भी छोड़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा। प्रेम नहीं होता, प्रेम होता है, इसको आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पुल्लिंग। अब यहाँ देखिए, ये गलतियां होने की पूरी पूरी संभावना है, वहीं मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। ये पुल्लिंग कैसे लिखते हैं, यहाँ देखिए पुल्लिंग का क्या सही सही तरीका क्या है कि लिखने का, आधा ल और फिर ल, और इसमें जो मात्रा लगाते हैं ये पुल्लिंग होता है, यही हमको ध्यान देना है। पिशाचिनी शब्द नहीं होता, ये वाक्यांश में गलती कराएंगे, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। पिशाची होता है, ये शब्द ही, कुछ शब्द ऐसे हैं जो बिल्कुल होते ही नहीं है। जैसे नॉर्मल व्यवहार में हम देखेंगे तो लोग बोल देते हैं कि एकदम पिशाचिनी की तरह उसका स्वभाव है, या पिशाचिनी की तरह वो दिखती है, तो वो शब्द बिल्कुल गलत है। पिशाची की तरह दिखती है, न कि पिशाचिनी। तो ये बिल्कुल पुल्लिंग भी इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है इस पे। और पिशाचिनी न होकर के पिशाची होता है, इस पे भी आपको ध्यान देना है। प्रादेशिक आप कर ले जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है ये सही है। पूर्णय होता नहीं, पूर्ण होता है, इसको भी आप कर लेंगे। प्राप्ति नहीं होता, प्राप्ति होता है, इसको भी आप कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रमाणिक नहीं होता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान रखिएगा। ये शब्द जो है, जो दिया हुआ है, ये प्रमाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है। ये हमेशा क्या होता है, ये प्रामाणिक होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर ये ध्यान दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार बार इस परीक्षा में पूछा जाता है। प्रणाम नहीं होता, प्रणाम होता है, ठीक है। प्रज्वलित, ये बार बार आए, यहाँ प्राज्वलित लिखे हैं तो ये गलत हो गया, तो प्राज्वलित तो होता नहीं है, प्रज्वलित होता है, तो ये सही है। प्रतिछाया नहीं होता, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रतिछाया होता है, ठीक है। इसको भी हमको, इस शब्द को भी हमको ध्यान रखना है। ये आधा च छा या, इसके पहले भी मेरे ख्याल से ये शब्द आया था, तो ये प्रतिछाया होता है, न कि प्रतिछाया होता है। तो यहाँ भी हमको दो चीज देखने को मिला, प्रमाणिक न होकर के प्रामाणिक होता है, और प्रतिछाया न होकर के प्रतिछाया होता है, ठीक है। प्रज्वलित हमने पहले भी पढ़ा है और यहाँ भी हम देख रहे हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सॉरी, नेक्स्ट में हम देखेंगे प्रशंसा। तो प्रशंसा के बारे में हमको मालूम ही है, प्रशंसा ऐसे होता है। वृक्ष आप बराबर लिखते पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। विराजमान में भी हमें उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। वाल्मीकि, ये लिखा है वाल्मीकि, और ये होता क्या है, वाल्मीकि होता है। ये शब्द इंपॉर्टेंट है इस पे, और इसको आपको ध्यान देना है। ये मी की होता है। हम हमेशा अपने हिंदी के विद्यार्थियों को बताते हैं कि जहाँ ये गलती करते हैं वहीं हम इसको पकड़ते हैं। जैसे वाल्मीकि ये लिखा है, जब पढ़ेंगे वाल्मीकि, वाल्मीकि जी, ऐसा व्यवहार में होता है। जो व्यवहार में शब्द आते हैं उन्हीं शब्दों में गलतियां होने की ज्यादा संभावना होता है, जबकि ये वाल्मीकि होता है। जैसे हम पढ़ते हैं कालिदास, तो कालिदास नहीं होता, कालिदास होता है, ठीक है। ये हम पहले भी इस पे चर्चा कर चुके हैं। तो वाल्मीकि उसी तर्ज पे है, और ये वाल्मीकि ना होकर के वाल्मीकि होता है, ठीक है। इस पे हमको ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक शब्द यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिला आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम इसको बार बार अपने पूर्व के वीडियो जो पढ़ चुके हैं। बीरहिणी नहीं होता है, बीरहिणी होता है। हमने बताया कि इसको हिड़ी पढ़ना है आपको, हिड़ी हिड़ी करेंगे तो आपको ये तैयार हो जाएगा। वाहनी नहीं होता है, वाहिनी होता है, बिल्कुल आप इसे कर ले जाएंगे।
ब्रह्मा, यहाँ हमको ध्यान देना है, बहुत माइनर मिस्टेक यहाँ कराते हैं। यहाँ पे ये जो म लगाए हैं, ये म नहीं होता है, ठीक है, बल्कि ये ह में जो म होता है ये होता है, ब्रह्मा होता है, ये इंपॉर्टेंट है ब्रह्मा जी, ठीक है। विधि आप बिल्कुल हमें लगता है कि आपको ये ध्यान ही होगा, करेंगे ही आप। तो यहाँ आपको बिरहिणी और ब्रह्मा दो ऐसे शब्द मिले जहां आपको बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, व्यापित नहीं होता शब्द, व्याप्त होता है, ठीक है, ये सही है। बहुल्यता नहीं होता, बहुलता होता है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जब वाक्यांश में ये लेके आएंगे तो वहां पे हमसे ये गलती कराएंगे, ये करेक्ट है, ठीक है। तो ये क्या वहां इस चीज की बहुत बहुल्यता है, या फिर हम कह दें कि जहां भी इस तरह का शब्द प्रयोग में आता है तो वो नहीं होता है, बल्कि उसकी जगह बहुलता एकदम साफ साफ शब्द होता है। विश्लेषण मुझे लगता है कि बिल्कुल इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस ये ध्यान रखना है ये स नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे ये खटखोड़ ख होता है विश्लेषण में। बहिष्कार भी प्रथम दृष्टया ही आपको देखने से लग जाएगा कि सही बहिष्कार हम ऐसे लिखते हैं और ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विशेष। विशेष में भी मुझे आपको दिक्कत नहीं होगी, विशेष करेक्ट ये है। भस्मीभूत, यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है, इसीलिए इस शब्द पे आप ध्यान रखिएगा। ये भस्मीभूत नहीं होता है, भस्मीभूत होता है। क्या होता है ये भस्मी होता है, ठीक है। जब ऐसे करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। भवसागर, भवसागर ऐसे अलग अलग न लिख करके एक में होता है भवसागर। महात्म नहीं होता है, महात्म नहीं होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, महात्म्य होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। शब्द ही क्या होता है, महात्म्य, ये शब्द होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मृत्युंजय। तो मृत्युंजय ये करेक्ट है, बिल्कुल इसमें गलतियां नहीं करा पाएंगे। माननीय नहीं होता, माननीय होता है, आप जानते ही हैं, ये करेक्ट है। मनोज्ञ नहीं, मनोज्ञ ऐसे नहीं होता है, ये शब्द थोड़ा सा है, यहाँ पे ध्यान देने, क्योंकि इसको भी मनोज्ञ ही पढ़ेंगे और इसको भी मनोज्ञ ही पढ़ेंगे, तो हमें ये ध्यान देना है कि ये नहीं होता है, ये गलत है, बल्कि ज्ञानी ग होता है, ये सही है मनोज्ञ में, ठीक है। मेहनत यहाँ भी है, ठीक है, यहाँ मेहनत लिखा है, देखिए कितना माइनर मिस्टेक कराया गया है। जल्दी में पढ़ेंगे तो इसको भी मेहनत पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे, लेकिन मेहनत नहीं होता है, क्या होता है, मेहनत होता है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मंत्रिमंडल लिखा है, ठीक है, ये गलत है, मंत्रिमंडल नहीं होता, मंत्रिमंडल होता है, ये सही है। मट्टी लिखा है तो मट्टी का मिट्टी, ये तो आप खरीद ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। महायज्ञ लिखा है तो यहाँ भी वही प्रॉब्लम है, ये य नहीं होता है, इसको हमको ध्यान देना ही देना होगा। ये क्या होता है, ये ज्ञानी ज्ञ होता है, ये ज्ञ होता है। महायज्ञ ऐसे करते हैं, यद्यपि ऐसे लिखने की गलतियां तमाम लोग करते हैं और पढ़ते भी हैं, तो यद्यपि ये करेक्ट, यद्यपि जो है वो ये ऐसे होता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं हम। सारी मित्रों, शुद्ध अशुद्ध जो शब्द थे कि कौन से ऐसे शब्द होते हैं जो अशुद्ध होते हैं, या कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनमें हमारे अशुद्धियां करने के पर्याप्त चांसेज होते हैं, उनसे संबंधित हम शब्दों को देख रहे थे, क्योंकि इससे पूर्व हम इसके प्रश्नों को कर चुके हैं और देख चुके हैं कि कैसे कैसे त्रुटि हमसे ये करवाते हैं परीक्षा में और प्रश्न पूछते हैं और गलत कराते हैं। उसी के संदर्भ में मुझे लगा कि कुछ इंपॉर्टेंट शब्द थे जिनको लेकर के आपके सामने मुझे आना चाहिए, मैं वो श्रृंखला आपके सामने लेके आया। पुनः मैं फिर कुछ ऐसे ही शब्दों को लेकर के एक वीडियो जरूर बनाऊंगा कि कहाँ कहाँ आपको ध्यान देना है। अगर ध्यान देंगे तो आरओ की परीक्षा में आपसे गलती नहीं होगी। मित्रों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा, ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन तत्काल मिल सके। मित्रों, हम रात्रि के 9 बजे लाइव भी होते हैं, जहां हम हिंदी या फिर संविधान पढ़ रहे होते हैं। तो अगर आप रात्रि के 9 बजे हमारे साथ लाइव होते हैं तो वहां भी आपको जरूर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी। धन्यवाद मित्रों।